अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तात्या अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगता है। तभी राही उसे रोकती है और सबको बताती है कि जो कल रात आया था वही आदमी है। सब चौंक जाते हैं। राही सबूत के तौर पर उस आदमी का टैटू दिखाती है और तभी अनुपमा को याद आता है कि यही वही आदमी है जिसने ढाबे पर राही को छेड़ा था। जसप्रीत को भी यह बात याद आती है और वह अनुपमा का साथ देती है। सरिता राही को समझाती है कि यह लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रकाश भाऊ के आदमी है, लेकिन राही पीछे नहीं हटती और कहती है कि जब वह रात में आया था तब 2 आदमी थे और उनमें से एक यह था। माही भी पूछती है क्या उसे पूरा यकीन है। राही आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसे पूरा विश्वास है। अनुपमा भी उसका साथ देती है और कहती है कि किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन उसे राही पर पूरा भरोसा है। देविका भी राही की बात मान लेती है। यह देखकर अनुपमा गुस्से में प्रकाश भाऊ के आदमियों को सबक सिखाने आगे बढ़ती है, लेकिन सरिता उसे रोकती है और कहती है कि वह उनके साथ कुछ गलत ना करे। अनुपमा नहीं रुकती तो सरिता उसे अपनी कसम दे देती है। तात्या अनुपमा से कहता है कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। ये लोग प्रकाश भाऊ के आदमी हैं और रात भर मंदिर में थे। अनुपमा सवाल करती है कि फिर दिन में यह कहा था, क्योंकि दिन में ढाबे पर इसी ने मेरी बेटी को परेशान किया था। तात्या कहता है कि भाऊ के आदमी गलत नहीं हो सकते। राही पलटकर कहती है कि फिर आप उन्हें जानते नहीं। कल ढाबे पर भी यही था और रात में भी यही आया था। देविका और जसप्रीत दोनों यह बात मानती हैं कि उन्होंने इसे ढाबे पर देखा था। सरिता सबको शांत कराती है और तात्या से कहती है कि अब ये फैसला प्रकाश भाऊ करेंगे। तात्या उन्हें शाम को आने के लिए कहकर चला जाता है। सरिता अनुपमा को समझाती है कि प्रकाश भाऊ इंसाफ करेंगे और कहती है कि जब तुम उनसे मिलोगी तो समझ जाओगी कि हम उन्हें इतना क्यों मानते हैं। सरिता देविका से कहती है कि वह भी अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताए ताकि वे उसे ठीक कर दे, लेकिन देविका इस पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि अगर जीना किस्मत में है तो डॉक्टर बचा लेंगे, वरना भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अनुपमा भी सरिता को अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह देती है। सरिता कहती है कि एक बार प्रकाश भाऊ से मिल लो फिर बात करेंगे, जिस पर अनुपमा कहती है कि अब तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद देविका जया से वीडियो कॉल पर बात करती है। दोनों खुश होती हैं। जया देविका को उसका वादा याद दिलाती है और मुस्कुराने को कहती है। कॉल कटने के बाद देविका उदास हो जाती है। अनुपमा उसके पास आती है तो देविका कहती है कि जया अब उसे अपनी सी लगने लगी है। अनुपमा उसे समझाती है कि कुछ रिश्ते कुंडली नहीं बल्कि दिलों के मेल से बनते हैं और ऐसे रिश्ते मौत भी नहीं तोड़ पाती। भावुक होकर अनुपमा देविका के गले लग जाती है और कहती है कि जब से वह इस गांव में आई है उसे समर का आभास हो रहा है। उसकी आवाज सुनाई देती है। देविका हैरान होकर पूछती है कि क्या समर ने तुमसे सच में कुछ कहा। अनुपमा बताती है कि उसके यहाँ आने के पीछे कोई वजह है और उसे लगता है कि उस वजह का कोई ना कोई रिश्ता प्रकाश भाव से जरूर जुड़ा है। देविका कहती है कि जब शाम को हम प्रकाश भाव से मिलेंगे तो शायद हमें कुछ पता चल जाए। अनुपमा कहती है कि अब उसे शाम का इंतजार है। दूसरी ओर सरिता बताती है कि सिलेंडर खत्म हो गया है और सब परेशान हो जाती है। माही कहती है कि अगर नेटवर्क होता तो खाना ऑर्डर कर लेते, लेकिन लीला सुझाव देती है कि नवरात्रि चल रही है तो व्रत रख लेते हैं। पाखी मना करती है। ख्याति कहती है कि प्रार्थना को भूखा नहीं रख सकते। तभी अनुपमा बोलती है कि आज सब चूल्हे पर खाना बनाएंगे। सब तैयार हो जाते हैं। फिर सब पुराने जमाने की तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करते हैं और खुशी से झूमते हैं। अनुपमा और देविका साथ में नाचती हैं और सब मिलकर इस पल का आनंद लेते हैं। सरिता गोबर के उपले लाती है तो पाखी मुंह बनाती है, जिस पर अनुपमा समझाती है कि गोबर शुभ होता है, घर को ठंडा रखता है और एंटीबैक्टीरियल होता है। सब गोबर के फायदे बताते हैं। लीला मजाक में पाखी से कहती है कि जिम की मेहनत आज चूल्हे पर पूरी हो जाएगी। सब हंसने लगते हैं। राही रंगोली देव पर उसके बारे में पूछती है तो सरिता बताती है कि गांव में चावल के आटे से रंगोली बनाई जाती है ताकि कीड़े मकोड़ों को भी खाना मिले। अनुपमा कहती है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के संतुलन का अद्भुत तरीका बनाया था। ख्याति अनुपमा को उदास देखती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, तो अनुपमा कहती है कि उसे अपने बेटे की याद आ रही है, लेकिन वह उसे मुस्कुराकर याद करना चाहती है। तभी राही का फोन बजता है और माही खुश होकर कहती है कि नेटवर्क आ गया है। सब अपने पतियों को कॉल करती है। अनुपमा मनोहर जी से बात करती है और उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। ख्याति पराग से कहती है कि उसे लगा था वह कॉल नहीं उठाएगा, पर पराग उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और ख्याति खुश होती है। तभी नेटवर्क फिर चला जाता है
और सब परेशान हो जाती हैं। इसी बीच कोई उन सब पर नजर रखता है। अनुपमा खिड़की के पास जाती है और उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे शक होता है। दूसरी ओर बाबूजी को अचानक सीने में दर्द होता है। वह खुद को समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, दवाई लेते हैं और तोशु को कॉल करते हैं, लेकिन तोशु ताश खेलते हुए कॉल काट देता है। दर्द बढ़ने पर बाबूजी अंश को कॉल करते हैं, पर उसका फोन दूर रखा होता है क्योंकि वह पराग के साथ चेस खेल रहा होता है। पराग हंसकर कहता है कि उसे हराना आसान नहीं, पर अंश आत्मविश्वास से कहता है कि बस देखते जाइए। प्रेम कहता है कि शायद पापा अंश को खुश करने के लिए खेल रहे हैं। मोटिबा सबको देखती हैं और कहती हैं कि अंश बिल्कुल अनुपमा की तरह खिलाड़ी है। लेकिन इस बीच बाबूजी की हालत और बिगड़ जाती है। वह उठने की कोशिश करते हैं लेकिन बेहोश होकर गिर जाते हैं। उधर गांव में महिलाएं नवरात्रि कार्यक्रम के लिए तैयार होती हैं। श्वेता सबको कहती है कि अब सब उसकी गांव की बहनों जैसी लग रही हैं। सब खुश होकर फोटो खिंचवाती हैं। इसी दौरान अनुपमा को फिर से समर की आवाज सुनाई देती है और वह घबरा जाती है। सरिता कहती है कि अब देर हो रही है, चलना चाहिए। अनुपमा भी सहमत होती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा डांस रानियों के साथ नवरात्रि कार्यक्रम में पहुंचती है, जहां प्रकाश भाऊ की एंट्री होती है। सरिता अनुपमा से प्रकाश भाऊ का परिचय कराती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या अनुपमा प्रकाश भाऊ का रहस्य जान पाएगी? क्या समर का संदेश उसी से जुड़ा है? आने वाला एपिसोड इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।